हेलो व्यूअर्स, हमारे आज के पॉडकास्ट ज्ञान की बातें में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी दोस्त और मेजबान आतिफा काजी। किसी को घर से निकलते ही मिल गई मंजिल, कोई हमारी तरह उम्र भर सफर में रहा। अहमद फराज का ये शेर हमारे आज के टॉपिक को बयां करता महसूस होता है, क्योंकि ये शेर किसी मंजिल की तलाश, उसकी भटकन और उसके सफर को बताता है। ये बताता है कि मंजिल की इसी तलाश में अक्सर कई राही भटक भी जाते हैं। पर क्या सभी भटकने वाले गुम हो जाते हैं? सवाल पेचीदा और गहरा होने के साथ साथ अपने आप में बेहद दिलचस्प भी है, और यही हमारे आज के पॉडकास्ट का टॉपिक भी है कि सभी भटकने वाले गुम नहीं होते। ट्रैवलिंग का शौक रखने वालों के साथ अक्सर एक समस्या होती है कि वो कैसे जाएं। क्या सारी ट्रैवलिंग बुकिंग प्लानिंग ट्रैवल गाइड के साथ पहले ही तैयार कर लें, ताकि उन्हें न वहां भटकना पड़े और न ही अपनी मंजिल का पता किसी से पूछना पड़े? या फिर सब कुछ वक्त पर छोड़ दिया जाए कि कहां और कैसे घूमना है वो वहां जाकर ही तय किया जाए। वैसे आप सब भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं घूमने तो जरूर गए होंगे, तो आप किस कैटेगरी में आते हैं? भटक कर अपनी मंजिल खुद तलाशते हैं या सब कुछ पहले से ही तय करके घूमने जाते हैं? दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो कभी घर से निकले ही नहीं। यूं तो हमारी आम मान्यता है कि भटकना अच्छा नहीं होता, और भटकते वो लोग हैं जिन्हें मंजिल का पता नहीं होता, और जिन्हें मंजिल का पता नहीं होता वो गुमराह हो जाते हैं। पर क्या सही में सभी भटकने वाले गुम हो जाते हैं? शायद नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम सब भी तो गुम ही होते। अंतर मन में भटकते हुए, नई राह तलाशते हुए, अपने द्वंद्वों से उलझा हर इंसान गुम ही तो होता। कभी जिंदगी की किसी दौड़ में फंसा हुआ तो कभी किसी दौर में भटका हुआ, लेकिन अंतर मन के इस भटकाव में हम गुम नहीं होते, बल्कि इसी में हम उलझते हैं तो सुलझते भी हैं। अंतर मन के इस भटकाव ने ही तो सिद्धार्थ को बुद्ध और वर्धमान को महावीर बना दिया। न एक राजकुमार भटकते हुए अपने जीवन के 4 आर्य सत्यों से कभी अवगत होता, और न ही गृहस्थ जीवन त्याग कर एक सन्यासी बनता। नरेंद्र के आध्यात्मिक भटकाव ने ही तो उसे परमहंस का शिष्य बना दिया। न वो अपनी ज्ञान पिपासा मिटाने को भटकता, न उसे परमहंस सा गुरु मिलता, और न ही वो विवेकानंद बनता। आध्यात्मिक चिंतन की धरती भारत शायद आध्यात्मिक चिंतन के लिए भटकने को, विचरण को अच्छा मानती थी। तभी तो जीवन के 4 आश्रम यानी ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास में जहां चौथा चरण अध्यात्म का है, वहीं तीसरा चरण वानप्रस्थ का है, यानी वन में विचरण का। असल में यह चरण है भटकाव का, अन्वेषण का, स्वयं की तलाश का, अपने द्वंद्वों से लड़ने का और सही मार्ग यानी अध्यात्म के मार्ग तक पहुंचने का। शायद यही कारण है कि भारत की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता और धार्मिक पर्यटन यात्रा वैसा अन्वेषण है जो रोमांच के साथ ही आध्यात्मिक विकास से गहरे तौर पर जुड़ा है। भारत की धार्मिक पर्यटन यात्रा एक जगह से शुरू तो होती है, पर खत्म नहीं। चाहे वो 4 धाम यात्रा हो, शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ हो, या 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, ये सभी राहें भटकाव की हैं, तो अन्वेषण और खुद को तलाशने की भी हैं। ये भ्रमण, ये भटकाव बिना उद्देश्य के घुमक्कड़ी बौद्धिक, कलात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण से भी तो हमेशा सही माना जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने तो कहा भी था, सैर कर दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहां। एक प्रसिद्ध लेखक और घुमक्कड़ राहुल सांकृत्यायन से बेहतर इस घुमक्कड़ी को कौन ही समझा सकता है। एक लेखक से तो ये उम्मीद भी की जाती है कि वो पहले दुनिया घूमे, दुनिया को पहचाने और उसके बाद अपनी लेखनी को विस्तार दे। तभी तो विद्वान, कलाकार और लेखक
अक्सर अपनी समझ को गहरा करने और उसे बौद्धिक और सांस्कृतिक ताने बाने में योगदान देने के लिए बौद्धिक यात्राएं करते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये पॉडकास्ट सीरीज पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर कोई सुझाव हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स के जरिए हमें बता सकते हैं। चलिए अब बात अपने टॉपिक की। प्रसिद्ध कवि और दार्शनिक रविंद्रनाथ टैगोर एक बौद्धिक घुमक्कड़ थे। भारत और विदेश दोनों में उनकी यात्राओं ने उनके कार्यों को प्रभावित किया और उन्हें वैश्विक दर्शनों से जुड़ने का मौका दिया। टैगोर की बौद्धिक यात्रा ने शिक्षा के बारे में उनके दृष्टिकोण को आकार दिया, जिसके नतीजे के तौर पर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। इसने समग्र शिक्षा और पूर्वी और पश्चिमी ज्ञान के संलयन पर जोर दिया। परंपराओं, भाषाओं और कला रूपों से भरे भारत में सांस्कृतिक अन्वेषण एक प्रचलित प्रेरणा है। व्यक्ति अक्सर स्थानीय रीति रिवाजों, त्योहारों और व्यंजनों में खुद को डुबोने के लिए अलग अलग क्षेत्रों की यात्रा करता है। घूमने का यह तरीका सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देता है। यूं भी जब हम भटकते हैं तभी तो खोज करते हैं। जैसे अगर भगवान हनुमान भटकते ही नहीं तो द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी की तलाश कैसे होती। अगर एडिसन सैकड़ों बार भटकते नहीं तो बल्ब का आविष्कार कैसे संभव होता। जब हम भटकते हैं तभी तो नई राह तलाशते हैं, नई खोज करते हैं और जीवन, दर्शन, विज्ञान, अध्यात्म सभी को नए अनुभवों और विचारों के माध्यम से समझते हैं। एडिसन ने अपने इस भटकाव और असफलता पर कहा भी था, मैं 1000 बार असफल हुआ तभी तो मैं अपने लक्ष्य के करीब जाता गया। दोस्तों, न वो इतना भटकते और ना ही बल्ब का आविष्कार संभव हो पाता। तो जहां भटकने के आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक आयाम गहन है, वहीं इसके मूर्त लाभ भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। व्यूअर्स, आज का टॉपिक हमारा थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, पर यकीन मानिए अगर आप इस भटकन और अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत को गहराई से महसूस कर पाए तो ये बोरिंग होने की जगह दिलचस्प हो जाएगा। क्योंकि भटकना व्यक्तिगत विकास को सुगम बनाता है और जैसे जैसे कोई अज्ञात में प्रवेश करता है, वो अनिवार्य रूप से नए कौशल, अनुभव और दृष्टिकोण को प्राप्त करता है। ये अनुभव उनके विश्व दृष्टिकोण को आकार देते हैं, जिससे वो अधिक खुले विचारों वाले और अनुकूलनीय बनते हैं। भटकने का एक और सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण लाभ समस्या समाधान में इसकी भूमिका है। दरअसल जिस तरह कभी कभी कंप्यूटर को रीबूट की आवश्यकता होती है, उसी तरह मानव मस्तिष्क को ब्रेक लेने, भटकने और अवचेतन प्रक्रियाओं की रचनात्मकता को जगाने की अनुमति देने से लाभ होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन से लेकर प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन तक कई महान विचारक अक्सर लंबी सैर पर जाते थे। अंत में भटकने से स्वास्थ्य और कल्याण के लिए स्पष्ट लाभ होते हैं। चलने की शारीरिक क्रिया हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, जबकि इससे मिलने वाली मानसिक राहत तनाव कम करने और भावनात्मक संतुलन में सहायता करती है। ये भटकाव हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने अंदर की गहराई में झांकने की जरूरत है, ताकि हम अपने वास्तविक उद्देश्यों और आकांक्षाओं को पहचान सकें, जैसे आइंस्टीन ने पहचाना था। बचपन में पढ़ाई में कमजोर होने की वजह से स्कूल से निकाल दिए जाने वाला छात्र भटका तभी तो खुद की खोज कर सका और आज सदी के महानतम वैज्ञानिकों की गिनती में शुमार हुआ। ये तेजी से बदलती दुनिया में विशेष रूप से प्रासंगिक है, जहां लचीलापन और अनुकूलनशीलता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। जैसे इस भटकने ने ही देश में सामाजिक न्याय आंदोलन की नींव रखी। LGBTQIA+, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, जाति समानता आंदोलन जैसे विचार लोगों के सामने रखे। हालांकि देखा जाए तो भटकने की क्रिया में कई गुण हैं, लेकिन ये दिशाहीन और उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे समझदारी से करना बेहद जरूरी है। एक आम आलोचना भटकने को सरासर लक्ष्यहीनता के साथ जोड़ती है, लेकिन भटकने का मतलब
लक्ष्यहीनता नहीं है। भटकने की लालसा जब आत्मनिरीक्षण से रहित होती है तो केवल पलायनवाद का परिणाम हो सकती है। भटकने का मतलब भागना नहीं है। ये पलायनवाद की प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, बल्कि ये चिंतन अन्वेषण के लिए है। भटकने का मतलब है अप्रत्याशित के अनुकूल होना, नए अनुभवों के लिए खुले रहना। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो सही में गुम हो जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भटकने की कई निर्विवाद आर्थिक और सामाजिक चिंताएं भी मौजूद हैं, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य या लक्ष्य के भटकने से बहुत सारा समय और संसाधन बिना किसी ठोस परिणाम के खर्च हो सकते हैं, और जो बढ़ती जनसंख्या के सामने बहुत बड़ी हानि है। वहीं कुछ संदर्भों में जैसे कि शिक्षा या करियर नियोजन, लक्ष्यहीन भटकने से ये अवसर छूट सकते हैं या उपलब्धियां देरी से मिल सकती हैं। जो व्यक्ति परिवार, काम या समुदाय के प्रति दायित्वों पर लक्ष्यहीन अन्वेषण को प्राथमिकता देते हैं, वो खुद को अलग थलग पा सकते हैं या फिर अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर सकते हैं। इसके अलावा हर किसी को स्वतंत्र रूप से घूमने का विशेषाधिकार नहीं है। कई लोगों के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील देशों में, दैनिक जीवन यापन अस्तित्व संबंधी खोज से अधिक प्राथमिकता लेता है। इसलिए जरूरी है कि भटकने की कहानी को इन असमानताओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ देखा जाना चाहिए। अंत में, भटकना अपने संभावित खतरों के बिना नहीं है। बिना मार्गदर्शन के भटकने से जुड़े मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक जोखिम हैं, जैसे आभासी दुनिया में डिजिटल लत के नुकसान से लेकर वास्तविक दुनिया के भटकने वालों के सामने आने वाले शारीरिक खतरों तक। तभी तो अब्दुल हमीद अदम ने कहा था, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, सिर्फ एक कदम उठा था गलत राह शौक में, मंजिल तमाम उम्र मुझे ढूंढती रही। तो व्यूअर्स, आज के सफर में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर निकलेंगे हम और आप किसी और दिलचस्प सफर पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद। नजरिया लागे नहीं कहीं, ओ नजर